अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू बीटीके एबी होम्स। दिस इज़ इंजीनियर यावर अब्बास। करंट मार्केट अपडेट के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। और लास्ट टाइम जो आपके साथ शेयर किया था, मलिक रियाज का जो ट्वीट है वो हमने शेयर किया था। उसमें जो चीज़ें उन्होंने बताई थी वो डिटेल वाइज आपके साथ शेयर किया था। 6 तारीख को हाई कोर्ट ने नेप को ग्रीन सिग्नल दे दिया था कि बैरिया टोन की जो 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, बैरिया को टोन, ये अच्छा, ये सारा जो केस इस वक्त चल रहा है, यहाँ पे मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, बादल भी है, लेकिन जो बादल वहाँ पे इस्लामाबाद में बैरिया टोन में जो मंडला रहे हैं रावलपिंडी पे, वो थोड़े से वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा पैनिक क्रिएट कर गया है। बैरिया टोन कराची में इस वक्त हमने देखा कि कल के दिन में ट्रांसफ़र्स भी हो रही थी, हेड ऑफिस भी खुला था। और ये कि इस सारे सिनेरियो के बावजूद, इतनी पैनिक क्रिएट होने के बावजूद भी ख़रीदार मार्केट में मौजूद रहे। कल के दिन में ख़रीदार मार्केट में मौजूद हैं और इन्वेस्टर्स भी, 2-3 इन्वेस्टर्स जो आए हुए थे वो भी अच्छी डील्स की तलाश में थे कि हमें अच्छी डील्स, जहाँ पे भी जो भी पैनिक पे सेल करता है हम लेने के लिए तैयार हैं। तो आज कल की डेट पे मार्केट में प्राइजेस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5-10 लाख का डिफरेंस आ जाएगा, जिस हिसाब से ये न्यूज़ आई है, जितना पैनिक क्रिएट किया गया है उस हिसाब से मार्केट टूटेगी। लेकिन कल के दिन में मार्केट बिल्कुल स्टेबल रही है, कोई 2-3 लाख का भी डिफरेंस मार्केट में नहीं आया। आप इसमें देखेंगे कि अगले जो 5-6 दिन है, क्योंकि इस वक्त बैरिया टोन जो कराची है ख़ास तौर पर, इसमें किसी किस्म का वो इस वक्त यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है कि यहाँ के जो डीलर्स हैं उसको उठाया जाए, यहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको ऑक्शन की जाए। ये सारा केस इस वक्त रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में ये सारा चल रहा है। और 7-6 प्रॉपर्टीज़ जो हैं रावलपिंडी की जो ऑक्शन के लिए लगाई गई थी 7 अगस्त को, और उसमें से मैं अगर डिटेल्स बता दूं तो 2 कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं फेज़ 2 के। रुबेश मैक एंड लॉन है बैरिया गार्डन सिटी इस्लामाबाद का, अरीना सिनेमा है फेज़ 4 का, और बैरिया टोन इंटरनेशनल एकेडमी है और सफारी क्लब है। ये 5 से 6 प्रॉपर्टीज़ उन्होंने लगाई गई थी, जिसमें से 3 जो प्रॉपर्टीज़ इनका कहना है कि ये सक्सेसफुली बिड हो चुकी हैं। अब बिडर कौन थे, किन लोगों ने बिडिंग में हिस्सा लिया था, वो अब तक पब्लिकली अनाउंस नहीं किया गया। न मीडिया टीम को वहाँ पे जाने की परमिशन मिली। सिर्फ एक लेटर बाद में मीडिया को सर्कुलेट किया गया, जिसमें ये बताया गया है कि 3 जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सक्सेसफुली सोल्ड हो चुकी है, जिसमें कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं। 870 मिलियन के करीब इनकी वैल्यू बताई जाती है कि वो यहाँ पे इस बिडिंग में शामिल, वो सक्सेसफुली बिड हो गई है। 4 रुबेश मेरिक एंड लॉन बैरिया गार्डन सिटी इस्लामाबाद 488 मिलियन रिजर्व्स रखते हैं, इसका भी हो गया। बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसमें प्रॉपर बिडिंग नहीं हो सकी, क्योंकि इसके जो प्राइस थे वो, अब पता नहीं, ये सारा सिनेरियो अल्लाह ही जानता है कि इसमें क्या सीन चल रहा है, क्योंकि पब्लिकली कोई चीज़ इस तरह की बीच में नहीं आई, ना मीडिया को परमिशन वहाँ पे दी गई, कौन लोग वहाँ पे शामिल थे, कौन यहाँ पे बिडिंग में शामिल थे, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज अभी नहीं हुई है। मार्केट अपडेट्स बैरिया टोन कराची के इस वक्त तक यही बता रहे हैं कि कल के दिन में ट्रांसफ़र भी चल रहे थे बैरिया टोन कराची के, और इसके अलावा मार्केट में बायर भी मौजूद था। और ये सबसे अच्छी खुशाइन बात ये है कि जो यहाँ का सेलर है वो बिल्कुल मुतमईन इस वक्त बैठा हुआ है। वो कहता है कि हमें कोई परवाह नहीं। हमने काफ़ी रेजिडेंट से इंटरव्यूज़ भी लिए, क्वेश्चंस भी पूछे, आप पैनिक में हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हम बिल्कुल भी पैनिक में नहीं है, इससे बुरा क्या हो सकता है। पिछले 2 सालों में मुसलसल मार्केट जितनी क्रश होनी थी हो चुकी है, इससे नीचे प्रॉपर्टी की वैल्यू हमें समझ ही नहीं आती है। और ये ऊपर के जो मामलात थे, ऊपर के मामलात चलते रहे, हमें सिर्फ यहाँ पे बिजली, गैस, पानी, ये चीज़ें मिलती रहें, और ऊपर की जो मैनेजमेंट है वो इनके आपस में जो गवर्नमेंट और मलिक रियाज के जो मामलात हैं, हाई कोर्ट और नेब के जो मामलात थे ऊपर के, इसमें सबसे खुशाइन बात ये भी रही है कि शुरू से डे 1 से सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, नेब का और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टांस एक ही क्लियर रहा है कि यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, जिनके नाम पे प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनके नाम पे प्लॉट्स हैं, उसको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का नेट प्रॉपर देना चाहिए और दिया जाएगा। ये अभी रिसेंटली जो इंटरव्यूज़ हुए हैं, राना सनाउल्लाह का हमने कल इंटरव्यू देखा, वो भी काफ़ी मीडिया पे, इस वक्त पूरे पाकिस्तान की मीडिया पे एक ही नाम और एक ही इदारा जो सर्कुलेट कर रहा है वो बैरिया टोन है और मलिक रियाज है। इस वक्त सारे चैनल्स पे आप देख रहे हैं कि आपको यही न्यूज़ आपको मौसूल हो रही है। तो उसमें अता तारड़ जो है वो, और राना सनाउल्लाह का भी मौक़िफ़ सामने आ चुका है। उसमें उन्होंने फुली ये चीज़ खुल के इन्होंने मीडिया पे बयान दिया है कि हमें जो प्रॉब्लम है मलिक रियाज से है, और जो यहाँ से पैसा दुबई शिफ्ट हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। तकरीबन 1.12 बिलियन जो रुपीज़ हैं वो
रावलपिंडी जो बेरियाटोन रावलपिंडी है, वहाँ के जो हॉस्पिटल पे इन्होंने ये सारे दस्तावेज़ात और डॉक्यूमेंट्स छुपाए गए थे, वहाँ पे लैपटॉप छुपाए गए थे, मनी लॉन्ड्रिंग के सारे शवाहिद वहाँ पे इकट्ठे किए गए थे और वहाँ को उस पर जलाने के लिए भी उन्होंने कोशिश की, ये नेप का कहना है। और नेप ने ये एविडेंसेस इकट्ठे कर लिए हैं। तो असल मसला जो है, नेप को, सुप्रीम कोर्ट को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो मसला इस वक्त आ रहा है कि वो पैसा पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर का पैसा बेशक इधर पाकिस्तान में आए। और मलिक रियाज का ये स्टांस है कि आपने 460 अरब जो हमारे ऊपर लगाए हैं, हमें बिजनेस करने दोगे, हमें काम करने दोगे तो हम आपके पैसे रिटर्न करेंगे। अगर आप हमारे ऊपर इसी तरह प्रेशराइज करके रखोगे, इसी तरह हमारे ऊपर हर तरफ से हमें इसके हमारे बिजनेस को डिस्टर्ब करोगे, तो हम पैसे कैसे आपको कमा के दे सकते हैं। कि उनका भी एक अपना स्टांस है जो जायज़ है। बिजनेस कम्युनिटी को इस तरह डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जो भी मामला थे वो टेबल टॉक में हल होने चाहिए। और ताकि यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है ओवरसीज़ की, जो पाकिस्तानियों की जो यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और इस तरह की जो उन लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको उनका जो मेंटली उनको टॉर्चर करना, ये भी मेरे ख्याल से थर्ड पार्टी इंटरेस्ट में शामिल नहीं होगा। तो इसके लिए भी उनको सोचना चाहिए कि किस तरीके से इस सेफ्टी नेट इन लोगों को दी जाए, इन्वेस्टर्स को दी जाए। इन अरबों खरबों जो इन्वेस्टमेंट ओवरसीज़ की आई है उनको सेफ्टी नेट दिया जाए, ये थर्ड पार्टी इंटरेस्ट के लाया जाएगा, इसको सिक्योर किया जाए। 50% प्राइजेस जो हैं पिछले 2 साल में इतनी गिर चुकी हैं कि ये सामने मेरा विला, अगर हम कैमरामैन दिखा सकें, 235 स्क्वायर यार्ड का ये विला है, जिसकी आज के दिन में अगर हम कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट की लागत लगाएं तो 2 करोड़ से 2 करोड़ 30 लाख इसकी सिर्फ कंस्ट्रक्शन की लागत आती है। और इस जैसा प्लॉट आप कराची में या किसी भी सोसाइटी में, पंजाब में कहीं पे भी लेने के लिए जाते हैं, 235 गज़ का 1.5 करोड़ से 2 करोड़ की मालियत में, कराची में आपको 125 गज़ का जो प्लॉट है नॉर्मली 1.5 करोड़ से कम पे नहीं मिलता है। 2 बेड जो अपार्टमेंट है कराची में 1.5 करोड़ से कम पे नहीं मिलते हैं। इस तरह के जो प्लॉट्स हैं वो आपको 2 से 3 करोड़ से कम पे नहीं मिलते हैं। तो ये 2 करोड़ का प्लॉट और 2 करोड़ की कंस्ट्रक्शन, 4 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो इस वक्त बेरियाटोन में 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 35 लाख में आपको मिल रही है। तो ये भी जिन लोगों ने ख़रीदा है, जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जितने भी घर आपको नज़र आ रहे हैं, जितनी भी ये पार्क्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ये सारे रेजिडेंट्स ने परचेज़ किया हुए। यहाँ पे मलिक रियाज का 1% भी यहाँ पे शेयर नहीं है। मलिक रियाज ये 2014 पे सेल कर चुका है। मलिक रियाज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेरियाटोन के जितने भी कमर्शियल अनसोल्ड प्लॉट्स हैं वो बेरिया की प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। बाकी जो बड़े बड़े इनके हेड ऑफिसेस हैं या इनके जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो मलिक रियाज की मिल्कियत में आते हैं। तो मलिक रियाज को पैनिक में रखना, उनको प्रेशर में रखना रेजिडेंट्स के लिए भी उससे फ़र्क पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देखनी चाहिए, टेबल टॉक होना चाहिए, कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए मिलजुल के बैठ के सारों को, कि यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं, यहाँ पे जो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट है, जहाँ पे रेजिडेंट्स हैं, उनको मेंटली जो एक डिस्टर्ब की कैफियत पिछले 2 सालों में इनको रखा गया है, इससे बाहर निकालना चाहिए। बिज़नेस पे ध्यान देनी चाहिए, कारोबार पे ध्यान देनी चाहिए और मुल्क को, मईशत को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अफसोस है कि ये पाकिस्तान में जो जितने भी हमारे इदारे हैं वो पता नहीं कहाँ से क्या सोचते हैं। इस पे तो एक सवालिया निशान है। आप लोग भी नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, क्या जो रिसेंटली जो इन्होंने इस तरह का जो दबाव बेरियाटोन और मलिक रियाज के ऊपर डाला जा रहा है नेब की तरफ से, सुप्रीम हाई कोर्ट की तरफ से, क्या ये आपकी नज़र में सही है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपके साथ आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।